अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस का इंतजार कर रहे होंगे। बेटा आज के जो है आपके लिए लेकर आया हूँ मैं बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है हमारा बायोलॉजी का तारुफ, और उसमें है 1.2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास जो जानदार हैं कह लें कि उनकी तंजीम के दर्जात कौन से हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात उसमें आती है एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल पे, कि हमने जानदारों का एटॉमिक लेवल पे और सब एटॉमिक लेवल पे मुताला करना। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक से। एटॉमिक में आपको पता है कि तमाम जो मादे हैं, चाहे हम हैं बेजान या जानदार, तमाम मादे किससे मिलकर बने हैं? एलिमेंट से मिलकर बने। किससे मिलकर बनते हैं? एलिमेंट से मिलकर बनते। ये हमारी बात होगी मुकम्मल। अब हमने कहना है कि अब एलिमेंट की बात आती है और तमाम एलिमेंट्स किससे? एक जैसे। देखिए एक जैसे आपस में जो उनका होता है एटम्स, एक जैसे एटम्स से मिलकर बनते हैं। मैंने बात की कि तमाम मादे एलिमेंट से बनते हैं और एलिमेंट किससे बनते हैं? एक जैसे एटम से मिलकर। उनमें कोई दूसरा और तरह का नहीं होता। ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गई इसकी एटॉमिक की बात। ठीक है जी। अब आती है सब एटॉमिक में। सब एटॉमिक में बेटा जी हमारे पास होता है कि हमारे एटम में मौजूद ज़रात इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। यानी कि क्या कहलाते हैं? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आपको पता है कि ये क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये सारा कुछ इसमें आता है। मिसाल के तौर पे न्यूट्रॉन मैं कह देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन हैं। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल्स पार्टिकल्स। ठीक है। ये हमारे पास एटम में मौजूद होते हैं। ये हमने बात कर ली सबसे पहले 2 पॉइंट में हमने बात की कि एटम के हिसाब से। अब हमने बात की सब एटम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है हमारे पास, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। देखिए आपके पास दुनिया में आपके जो है वो 92 हैं तकरीबन। टोटल जो है आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं? 92 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एलिमेंट वो क्या है? फितरती तौर पे, यानी कि दुनिया में जितनी है फितरती तौर पर, वो जी हमारे पास है 92। ठीक है। ये हमारे पास फितरती तौर पर हमारे पास है, लेकिन जिनमें सिर्फ हमारे पास 16 जो हैं वो हमारे मतलब के जानदारों के काम के या जानदारों में पाए जाते हैं। उनको कहते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट। और जो हमारे पास 76 बचते हैं वो है नॉन बायोलॉजिकल एलिमेंट। ठीक है जी। अब बात आई हमारे पास बायोलॉजिकल में एलिमेंट कौन से हैं, नॉन बायोलॉजिकल हमारे पास हैं। अब देखिए नॉन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि जानदारों में मौजूद नहीं होते। और ये क्या होंगे? अल्टीमेटली जानदारों में मौजूद होंगे। अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो हमें नॉन बायोलॉजिकल से कोई लेना देना नहीं। हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट से। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा हमारे पास अगेन इनकी जो यूज़ के हिसाब से कह रहे हैं आपके 2 अक़साम में, 6 रहना है, 10 रहना है। ये जो 6 वाले हैं, ठीक है, ये 6 वाले जो हैं वो बहुत इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। 6 हैं। इसमें आप कह लें कि इसको कहते हैं
आपकी बुक में है नहीं, इसके नाम नहीं दिए हुए, बल्कि सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपके जो ये शेयर है ये आपके 99% आपके जिस्म का हिस्सा है। क्या जी? फीसद हिस्सा है आपके जिस्म में, और इसका बाकी जो सारे हैं वो हमारे पास हैं 1% रह जाते हैं, तो ये हमारे पास 10% जो हिस्सा है जिस्म। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब देखिए मैं थोड़ा रिपीट इधर बोलने लगा हूँ, इधर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो 6 वाले कौन से हैं और 10 वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते हैं। कार्बन है, आपको पता है कार्बन के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोकार्बन जितने भी हमारे जिस्म में सारे कुछ हाइड्रोजन के बगैर नहीं बन सकते। उसके बाद हमारे पास N है, Ca है, K है। ठीक है, और ये कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये हमारे पास पोटेशियम की जगह फास्फोरस है। अब बात आती है दूसरे हमारे पास जो 10 है, 10 में बेटा ये हमारे पास जो है वो बहुत कम चाहिए होते हैं लेकिन बहुत कम चाहिए होते हैं, और हमारे जिस्म में इसकी बहुत कम जो है वो पोर्शन मौजूद होता है कई किस्मों में केमिकल्स के जिक्र में। अब देखिए उसमें हमारे पास है पोटेशियम है, जिंक है, उसके बाद आपका है क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद है सोडियम, मैग्नीशियम और सोडियम मैंने। उसके बाद आ गया जी कॉपर, मैंगनीज है, और एन पे है हमारे पास आयरन। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो जानदारों की तंजीम के दर्जात है, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक में बात करते हैं तमाम मादे एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और तमाम एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं? जैसे एटम से। तो ये हमारी बात यहाँ तक खत्म हुई। अब बात आती है सब एटॉमिक लेवल पे। जो एटम में ज़रात होते हैं इसके सब एटॉमिक इसके सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं, जो इसमें मौजूद होते हैं ये तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं, कितने ग्रेटर देन 100। ठीक है, और ये इनका फ़ायदा होता है कि ये वाला बॉन्डिंग में क्या होते हैं, ये बॉन्डिंग आपके जिस्म में जितनी बॉन्डिंग है, केमिकल रिएक्शन हैं, वो सारी किसकी वजह से हो रहे हैं? इसकी वजह से हो रहे हैं। तो इसमें एलिमेंट की बात करते हैं, हमने बात की एलिमेंट हमारे पास फितरती तौर पर 92 हैं, उनमें से हमारे पास 16 जो है बायोलॉजिकल हैं, क्योंकि वो हमारे पास बायो में मतलब कि जानवरों में इस्तेमाल होते हैं, और 76 जो है वो बेजान में इस्तेमाल होते हैं। बेजान के बारे में इसलिए हमने कहा कि उनका जानदारों के जिस्म में कोई पोर्शन नहीं है, उनका ना प्रोटीन बनाने में काम है ना कोई चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं ये जानदारों में किसी ना किसी तरह से मौजूद होते हैं। अब उनमें हमारे पास अगेन दो कह सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो हमें बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर जो मैक्सिमम हिस्सा है इसका हमारे जिस्म में, हर तकरीबन एलिमेंट आइटम बनने में इसका हर मॉलिक्यूल बनने में इसका काम आता है। तो ये हमारे पास है 6 है, 99% ये लोग हैं, और ये वाले जो हैं 1% के करीब जो है हमारे पास 10 है। अब मैंने बात की 6 जो है बहुत ज़रूरी है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसी तरह हमारे पास ये जो 10 हैं ये इतने नहीं है, ये हमारे पास इसमें आएंगे 1%। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आसानी से मेरी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।